कोरोना संकट के दौर में भी बिहार के सरकारी अस्पताल में भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला जा रहा है। पुलिस ने मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल से एंटीजन किट सहित अन्य सरकारी सामान पर डाका डालने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। अस्पताल से जुड़े 7 लोगों पर सरकारी गोदाम से कोरोना का एंटीजन किट सहित कई सामान खुले बाजार में बेचने का केस दर्ज हुआ है। पुलिस इस केस में शामिल 7 लोगों में से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिए है। सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक प्रवीण कुमार को इस केस का किंग पिन बताया जा रहा है, लेकिन सिविल सर्जन ने प्रवीण कुमार को दोषी मानने से इनकार कर दिया है। वहीं उन्होंने इस केस में पुलिस पर ही झूठ बोलने का आरोप जड़ डाला है। पुलिस की एंटीजन किट कालाबाजारी मामले के आरोपी प्रवीण कुमार पर हाथ डालने से कतरा रही है। केस दर्ज होने के 4 दिन बाद भी विभागीय कार्रवाई नहीं होने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एंटीजन के कालाबाजारी के मामले में मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन एस.के. चौधरी के बयान से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में रोज इतने मरीज जांच कराने आते थे कि उन सभी का हिसाब करना संभव नहीं था। चौधरी ने बताया कि स्टाफ जल्दी जरूरत के हिसाब से किट और अन्य सामान निकाल लेते थे। चौधरी ने बताया कि हर रोज कोविड के 700 मरीजों तक की टेस्ट की जाती थी। उन्होंने कहा कि वर्कलोड बहुत ज्यादा होने की वजह से पता नहीं चल पाया कि एंटीजन की कालाबाजारी हो रही है। 18 साल 44 साल के बीच में जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो अस्पताल के बाहर जहाँ पर स्कूल हो, सामुदायिक भवन हो, वहाँ पर चलाया जा रहा है। उसके लिए 18 से 44 साल के वैक्सीन के लिए पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद तब उनका स्लॉट बुक होता है। उसके बाद तब उनको वैक्सीन लेने के लिए जहाँ उनका जो बतलाता है रजिस्ट्रेशन में, जहाँ शो करता है वहाँ उनको जाना पड़ता है। उसके लिए बहुत लोगों का शिकायत मिलता है कि हमको रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन मेरा स्लॉट हमको नहीं मिल रहा है। तो उसमें स्लॉट के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि 7 बजे 8 बजे के बाद जो है उसको खोल करके देखिए, आपको स्लॉट मिल जाएगा कि आपका वैक्सीनेशन कौन जगह पर होगा, वहाँ आप जाकर के ले लेंगे। जैसे स्टार्टिंग के समय में देखा जाता कि लोग टीका लेने में हिचकिचाते थे, लेकिन आम लोग अब सुई ले रहे हैं। क्या देखिए, एक समय था जब नया वैक्सीन जब आया था तो हेल्थ वर्कर भी पहला दिन, हमको याद है कि मैं उस समय में अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सीतामढ़ी में था, तो पहला दिन जो है हम लोग खबर भेज करके स्वास्थ्यकर्मी को बुलाया कि आकर के ले लीजिए। वहीं एंटीजन किट और दूसरे मेडिकल मटेरियल की कालाबाजारी के बाद सिविल सर्जन ने एंटीजन टेस्ट के नियमों में बदलाव किया है। सिविल सर्जन का कहना है कि कालाबाजारी केस में लव कुमार के पास से सामान पकड़ा गया है, तो पहला दोषी तो वही है। उन्होंने कहा कि अस्पताल का मैनेजर प्रवीण कुमार नामजद अभियुक्त नहीं है, बल्कि उस पर आरोप लगाया गया है। सिविल सर्जन ने कहा कि जब तक जांच में प्रवीण कुमार पर आरोप साबित नहीं होगा तब तक वो उसे दोषी नहीं मान सकते। हद तो यह है कि सिविल सर्जन ने पुलिस को ही गलत करार देते हुए अस्पताल के मैनेजर प्रवीण कुमार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि प्रवीण कुमार अभी भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। टीका ले रहा था, उसको लग रहा था कि हम जो है सुई ले रहे हैं तो हमको क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है सभी लोग लिए, हेल्थ वर्कर लिए, फ्रंट लाइन वर्कर लिए। अब चूँकि कोविड-19 का सेकेंड जो महामारी शुरू हो गई है सेकेंड दौर की, उसमें डेथ की संख्या पहले से लास्ट ईयर से ज़्यादा हुई है, तब इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। और डिमांड बढ़ने का कारण भी है कि दोनों डोज जो ले लिया है, अगर उसको कोविड का इन्फेक्शन होता भी है तो उसकी सीवियरिटी उतनी नहीं रहती है, उसकी जान बच जाती है। लेकिन कोविड वैक्सीनेशन के लिए हम लोग भी सभी को प्रेरित करते हैं कि आप अपना कोविड वैक्सीन जो नियमानुसार है उसको ले लीजिए, ताकि कोविड से बचने का एकमात्र उपाय है वैक्सीनेशन। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हाथ को बार बार धोना और अपने हाथ को चेहरे के ऊपर नहीं ले जाना या भीड़ भड़ाका के जगह पर आपको नहीं जाना। भले ही सिविल सर्जन खुलकर मैनेजर प्रवीण कुमार का बचाव करें, हालांकि सिविल सर्जन के दावे के उलट प्रवीण कुमार के कार्यालय पर ताला लगा नजर आया। अब पुलिस को कड़ाई से अस्पताल से हुई मेडिकल सामग्री की कालाबाजारी की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर तमाम आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।